हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा केस के बारे में। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो बहुत गलत बयान दिया। पर दोस्तों, जो लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, उसे मारने के बारे में, उसका रेप करने के बारे में, क्या वो सही बोल रहे हैं क्या? और दोस्तों, जो लोग अपने ही देश को जलवा रहे हैं, दंगा करा रहे हैं, वो सही है क्या? दोस्तों, हयात हाशमी जैसे लोगों के अकाउंट में तो पैसे आ जाते हैं। अभी जैसे भारत सरकार ने उसके अकाउंट की डिटेल निकाली तो पता चला कि उसके अकाउंट में 48 करोड़ 58 लाख रुपए विदेश से फंडिंग हुई। अब वो इतने पैसे से अपनी लग्जरी लाइफ जिएगा, उसका परिवार मौज करेगा। उन्हें क्या फ़ायदा होगा जो उसके बहकावे में आकर अपने देश को जलाने निकल जाते हैं, अपने ही लोगों को मारने निकल जाते हैं और अपने देश के ही गद्दार कहलाते हैं। उन्हें क्या फ़ायदा है? क्यों आते हैं वो बहकावे में? दोस्तों, इसका जवाब तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पर दोस्तों, अपना देश नहीं देख रहे हैं लोग। ऐसा क्यों है? बस ये हयात हाशमी होगा, कुछ और नेता हो गए उनके, ओवैसी जैसे, या ओवैसी का भाई है वो, साला क्या नाम उसका, अब जो भी है, ऐसे ऐसे नेता, इनके बहकावे में आकर लोग निकल जाते हैं अपने देश को ही जलाने के लिए। और दोस्तों, जब ऐसे लोगों के नेता ही दूसरे धर्मों के देवी देवताओं को गाली देते हैं, फिर ये लोग क्यों नहीं सोचते वो गलत क्यों नहीं है, या वो गलत इन्हें दिखाई नहीं देता? दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है। और इनके नेता एक दावा और करते हैं कि ये प्रकृति में जो भी ऑक्सीजन है, ये सब इन्हीं की देन है। इनका जो खुदा है वो ही प्रकृति को ऑक्सीजन दे रहा है, उसके बलबूते और कौम के लोग जिंदा हैं। वरना वो जिंदा नहीं रहते, वो मर जाते। जो भी उनका जीवन यापन करने की जो प्रक्रिया है वो सब सिर्फ उनका अल्लाह उन्हें देता है, उसमें से कुछ हिस्सा हम जैसे लोगों को मिल जाता है। दोस्तों, 1400 साल पहले क्या ये प्रकृति नहीं चल रही थी? जो ये करोड़ों साल से चलती आ रही है ये दुनिया, इसमें जीव जंतु, क्या ये 1400 साल पहले बिना ऑक्सीजन के या बिना प्रकृति में जो भी सुविधाएं उसके बिना चल रही थी? क्या सूरज चंदा तब नहीं थे? दोस्तों, ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनके बहकावे में मत आओ। हिंदू मुस्लिम हमेशा से भाई थे और भाई रहेंगे, और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही तुम लोगों का गुजारा होगा। इस नफ़रत में कुछ नहीं रखा। मेरी तो दोस्तों आपसे यही विनती है कि भाईचारा बनाए रखे और ऐसे ऐसे गद्दारों के बहकावे में मत आए जो दूसरे देशों से फंड लेकर तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता है सड़कों पर, और तुम्हें तुम्हारा माइंड ऐसा सेट कर देता है तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। बस जैसे उसने माइंड सेट कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए वो उसका हुक्म ही सब कुछ हो जाता है। उसका हुक्म क्या अल्लाह का हुक्म बना देता है वो अपने हुक्म को। दोस्तों, वो अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह कभी नहीं कहता कि किसी को मारो, किसी को सताओ, या तुम अपने ही देश को जलाओ, अपने लोगों को मारो। अल्लाह ऐसा कभी नहीं कहता। वो उन लोगों की साजिश है जो तुम्हें बहकाकर अपने ही लोगों को, अपने ही देश को मारने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, आपस में प्यार बनाए रखें। और दोस्तों, चलो, नुपुर शर्मा ने बयान दिया, मैं मानता हूँ उसके प्रति गुस्सा आया होगा लोगों को, रोष आया होगा लोगों में। पर जिन लोगों पे तुमने पत्थर बरसाए उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिया था। उनकी क्या गलती है? दोस्तों, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस तरह आप खुद बर्बाद हो जाओगे और अपने देश को बर्बाद कर लोगे। आपस में प्यार बनाए रखें, इससे अच्छी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। वरना नफ़रत से इंसान खुद ही जल जाता है। जिसे तुम अपने नेता मानते हो ना, वो ही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार हैं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, मेरी बात को दिल से समझना।
और कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, और ज़्यादा बुरा लगे तो कमेंट में कर कर बता देना। धन्यवाद।